हेलो दोस्तों, ट्रेड विथ लूजर्स में आपका स्वागत है। आज एनालिसिस करते हैं कि प्रीवियस वीक का लास्ट डे हमारा ट्रेडिंग कैसा था और कैसा होने वाला है नेक्स्ट वीक में। इस समय हॉलीडे चल रहा है तो वीकेंड थोड़ा लंबा होगा। सो चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ही ट्रेड करते हैं और हम ऑप्शन सेलर नहीं हैं, हम ऑप्शन बायर हैं। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कैसा था अपना मार्केट। दोस्तों, ग्लोबल जो था ओवरऑल पॉजिटिव था। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं ओवरनाइट ट्रेड में बिलीव करता हूं, तो मैंने कॉल ऑप्शन लेके गया था बैंक निफ्टी का। बट फ्राइडे के दिन इन द मॉर्निंग हम थोड़ा निगेटिव खुले, नीचे की तरफ खुले, तो जो भी मेरा ट्रेड था वो निगेटिव में गया। मैंने तुरंत ही लॉस जो था बुक किया। अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़ मेरा लॉस था। बैंकिंग में प्रेशर था तो थोड़ा और मार्केट नीचे गया, लेकिन ग्लोबल क्लू चूँकि पॉजिटिव थे तो मार्केट वहाँ से संभला और ऊपर की तरफ गया। विक्स भी सपोर्ट कर रहा था, ऑयल, डॉलर और ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट अच्छा था तो मार्केट थोड़ा ऊपर गया। मार्केट ऊपर गया, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर था कि मार्केट जो है 48,000 के आसपास बैंक निफ्टी जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ऐसा मुझे लगा कि 48,000 अगर क्रॉस होता भी है तो 48,100 तक मार्केट जा सकता है, या मैक्सिमम 48,200 तक। तो चूँकि डायरेक्शन बहुत क्लियर नहीं था तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया और 48,100 तक जाने तक का मैंने इंतज़ार किया। एक बार 48,100 गया तो मैं विक्स देख रहा था साथ में, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था विक्स भी ऊपर जा रहा था। तो ऐसा मुझे लग रहा था कि वोलेटिलिटी जो है रहेगी मार्केट में। मार्केट 48,100 की तरफ गया। विक्स उस टाइम पे 1% था और डॉलर और ऑयल प्राइस जो थे वो अपने रेंज में थे, तो उससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं होने वाला था। 48,000 लास्ट टाइम जो सेलिंग आई थी वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मैंने वहाँ पे जो है पी लिया 48,000 का, और वहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया। चूँकि नीचे मेरा जो सपोर्ट था वो 47,800 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। मैंने वहाँ पे वापस पी से मैं एग्जिट किया और जो मेरा 5,000 जो माइनस में चल रहा था, ओवरऑल में 12,000 पॉजिटिव में, तो अप्रॉक्सीमेटली 17,000 का प्रॉफिट हुआ। मैं कौन सा ट्रेड लिया और क्यों लिया, इस बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ना कि कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन देंगे, और ना ही मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे ट्रेड को फॉलो कीजिए। बट क्या साइकोलॉजी होती है हम उस पर डिस्कस करते हैं। चूँकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट दिखा चुका है ऊपर भी और नीचे की तरफ भी, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट एक रेंज में रहे। स्पेशली जो हॉलीडे चल रहा है यूएस में और इंडिया में भी हॉलीडे चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो है बहुत कम चांसेस है कि ट्रेंडिंग मार्केट होगा। मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेशन टाइम चलेगा। व्हाट साइकोलॉजी मार्केट में था वो ये था कि मुझे अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मुझे मालूम करना है, और विक्स, डॉलर, ग्लोबल क्यू क्या है, इन सब को मुझे देखते हुए ट्रेड करना था। पहली साइकोलॉजी ये थी कि मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास जाए तो वहाँ पे मैं एक छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ट्रेड मैं ले सकता हूँ शॉर्ट करने के लिए। रीज़न ये था कि मार्केट अभी भी जो है अप ट्रेंड में है, यहाँ पे आप रिस्क नहीं ले सकते शॉर्ट करने का। बट एक रेजिस्टेंस है तो एक चांस लिया जा सकता है, इसलिए मैंने एक छोटा ट्रेड वहाँ पे लिया। तो मैंने लिया और वो सक्सेसफुल हुआ। अब 48,100 पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि मेरा इमीडिएट स्टॉप लॉस हो सकता था 48,200। हालांकि 48,200 पे मैं एग्जिट नहीं हो जाता। स्टॉप लॉस ये मेरे माइंड में फिट रहता है, मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि ऑपरेटर को मालूम है अगर आप सेट करेंगे तो वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, वापस आएगा। 48,200 जो स्टॉप लॉस का एरिया है वहाँ पे मैं मूवमेंट, प्राइस एक्शन देखता, क्या प्राइस एक्शन है, उसके बाद मैं वहाँ से एग्जिट होता। हालांकि मार्केट 48,200 की तरफ नहीं गया, जहाँ पे मैंने 48,100 पे मैंने
शॉर्ट किया बैंक निफ्टी को, वहीं से उसने प्रॉफिट देना शुरू किया और 47,800 के आसपास आके मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं चाहता तो और रुक सकता था और 47,500 तक का वेट कर सकता था, जो कि मार्केट आया भी। देखिए ये ज़रूरी है, आप मार्केट में बने रहेंगे तो पैसा आएगा। आपको ये देखना है कि आपने दिन शुरुआत कैसे किया। मेरा दिन जो था निगेटिव में शुरुआत हुआ, जो कि 5000 माइनस में मैं था। मेरे को किसी भी हालत में मुझे पॉजिटिव रहना है डे में। अगर पॉजिटिव नहीं रहता हूँ तो भी कोई बात नहीं, कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस ऑल्सो फाइन। जितना मैंने लगाया उतना आ जाए, बस वही फाइन है। अगर मैं पॉजिटिव आ जाता हूँ, माइनस से पॉजिटिव तो ये मेरे लिए बोनस होता है। तो मैंने 47,800 के आसपास मेरा 12,000 प्रॉफिट में था, जो कि 70 to 80% जो कि मेरा कैपिटल था, जितना मैंने लगाया था उसका 70 to 80% मेरे को ऑलरेडी गेन हो चुका था। मैंने कोई लालच नहीं किया, वहाँ पे एग्जिट किया क्योंकि ये फर्स्ट सपोर्ट था नीचे, इसलिए मैंने 47,800 पे एग्जिट किया। मार्केट नीचे भी गया, मैं किसी चीज़ से कोई चीज़ से बॉदर नहीं था। मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, मेरा ऑलरेडी 12,000 का प्रॉफिट हो गया था, इसलिए मैंने वहाँ पे एग्जिट किया और मैंने क्लोज किया मैंने अपना पीसी और मैं रिलैक्स किया। रिलैक्स इन द सेंस मैं मूवी देखा, गाने सुने और अपना एंजॉय किया प्रॉफिट को। फिर मैंने लेट तक वेट किया, अगर मार्केट एक बार और 48,100 तक जाता तो एक बार और मैं शॉर्ट करता, बट मार्केट नहीं आया, इसलिए मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। और लास्ट के मोमेंट पे मैं पी कैरी कर रहा हूँ, जो कि ग्लोबल क्लू देखते हुए ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मैंने बैंक निफ्टी लिया है। बहुत ज़रूरी है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप ट्रेड किस में ले रहे हैं और उसका मोमेंट क्या है। इस समय बैंक निफ्टी जो है शॉर्ट करने का सबसे अच्छा जगह है और निफ्टी आप लॉन्ग कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने बैंक निफ्टी लेके जा रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली गैप अप होगा और हाई चांसेस ये हैं कि मार्केट जैसे ही गैप अप होगा वो सेल ऑफ हो जाएगा और मैं कॉस्ट प्राइस में निकलने की कोशिश करूँगा। अब जो है ग्लोबल कैसा है, ग्लोबल पूरी तरह से कंसोलिडेट है क्योंकि सब लोग हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग प्रॉफिट बुक करने के बाद से अपना एंजॉय कर रहे हैं। मुझे लगता है अपना भी मार्केट नेक्स्ट वीक में कंसोलिडेट ही करेगा, जो कि मेरा रेंज है 47,000 से लेके 48,000 के बीच में बैंक निफ्टी अभी तक का रेंज है। निफ्टी में 21,100 सपोर्ट है और 21,500 जो है रेजिस्टेंस है, तो इनके बीच में मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगा। मैं क्या करूँगा नेक्स्ट वीक में, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आराम से देखूँगा और तब तक देखूँगा जब तक मेरे रेंज में मार्केट आएगा नहीं। एक बार मार्केट मेरे रेंज में आएगा वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगा, जो कि वेरी क्लियर है। अगर 48,000 के आसपास आता है तो मैं शॉर्ट करूँगा और 47,000 के आसपास आएगा तो मैं उसे लॉन्ग करूँगा। सेम निफ्टी में भी यही है, 21,100 के आसपास आएगा तो मैं लॉन्ग करूँगा क्योंकि वहाँ पे सपोर्ट है और 21,500 के आसपास मैं शॉर्ट करूँगा। एक चीज़ ध्यान रहे, 21,500 जो कि रेजिस्टेंस है और 48,000 जो कि रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी में, यहाँ पर आपको शॉर्ट करते हुए ध्यान देना होगा कि आप कितना स्टॉप लॉस आप वहाँ पे ले रहे हैं। और चूंकि हम मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं तो इसलिए ये भी ध्यान देना होगा कि कितना आपका स्टॉप लॉस है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा और प्राइस सेक्शन पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, एक बार गया और फेल हो जा रहा है, दोबारा गया फिर से फेल हो जा रहा है, तो प्राइस सेक्शन से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पे शॉर्ट करना है। बट अगर 3 बार 4 बार वहाँ जाने के बाद से आप देख रहे हैं ग्लोबल भी स्ट्रांग है और ऊपर से विक्स भी सपोर्ट कर रहा है, डॉलर भी सपोर्ट कर रहा है, तो रिस्क मत लीजिएगा, थोड़ा वेट करिएगा, प्राइस एक्शन जरूर देखिएगा। अब आप पूछेंगे प्राइस एक्शन क्या है, प्राइस एक्शन पे किसी और दिन वीडियो बनाएंगे, लेकिन प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको देखना होता है, उससे पता चल जाता है काफ़ी हद तक मार्केट कहाँ जाएगा। और कभी भी हमेशा जो है 48,000 एग्जैक्ट आपका रेजिस्टेंस नहीं होगा, आपको वेट करना होगा 48,050, 60, 70 तक जा सकता है, वहाँ से रिवर्स मारता है, तो आपको ध्यान देना होगा। दूसरा चीज़, डे लो और डे हाई पे आप ध्यान रखेंगे। मार्केट गैप अप होने के फर्स्ट 30 मिनट में ऐसा ही होता है कि मार्केट अपना डे लो बनाता है और डे हाई बनाता है, तो वो रेंज आप ध्यान रखिएगा और किसी एक साइड टूटने का इंतजार कीजिएगा, उसके बाद आप ट्रेड लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर और कुछ एनालिसिस होगा तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। ट्विटर हैंडल पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ, आप मेरे एनालिसिस को देख सकते हैं और वहाँ पे आपको मैं बाई और रिकमेंडेशन का शेयर तो कहीं भी मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ।
लेकिन एक चीज़ है, मार्केट का आउटलुक मैं ज़रूर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बैंक निफ्टी के एक्सपायरी के दिन वेडनेसडे को मैं मॉर्निंग में ओपनिंग होते ही मैंने वहाँ पे ट्विटर में मैंने सबको अलर्ट कर दिया कि हाई प्रोबेबिलिटी है, 80% चांसेस है कि मार्केट भयंकर गिरेगा। ये मेरा ट्वीट था। और आप देख सकते हैं कि मार्केट उस दिन करीब 1000 पॉइंट करेक्शन हुआ बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में भी करीब 500 पॉइंट करेक्शन हुआ। ऐसा कोई प्रेडिक्शन दे नहीं सकता है। ऐसा नहीं है मैं भगवान हूँ, चाहे कुछ भी मेरे को किसी का फ़ोन आया या मैं ऑपरेटर से मिला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है ट्रेड विथ लूजर्स, तो जो मैंने पीछे गलतियाँ की हैं उनसे मैं सबक लेता हूँ और उसको नहीं दोहराने की कोशिश करता हूँ। तो सेम था उस दिन, मार्केट ग्लोबल पॉजिटिव था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और अपना मार्केट ऑलरेडी ओवरहीटेड था। एक चीज़ मेरे सपोर्ट में जो जा रहा था वो विक्स था। विक्स काफ़ी हाई था उस दिन, 5% 6% मार्केट खुलते ही था। तो मेरे को सही लगा कि, और 48,000 जो है पिछले कुछ दिनों से सेल ऑफ हो रहा था वहीं पे। तो मेरे को ये चांस लग रहा था कि एक बार मार्केट अगर नीचे आया और एक्सपायरी का दिन है तो ऐसा लग रहा था कि सेल ऑफ होगा, और मार्केट ओवरहीटेड था, ओवरबॉट मार्केट था, सब कुछ मेरे फेवर में था। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा अगर मार्केट ऊपर जाता तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से 100 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस होता। 48,300 मेरा स्टॉप लॉस था। 48,200 के आसपास मार्केट आया था, उस दिन मैंने यही सेल ऑफ किया था। तो अच्छा पैसा बना। और आप लोग ट्विटर में जाइए और मेरे हैंडल पे देखिए, ट्रेड विथ लूजर में आपको मिल जाएगा। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ट्रेड विथ लूजर। नेक्स्ट वीक फिर से हम एनालिसिस करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।